श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम बरसाना से राधे राधे। श्री लाडली जी के श्री चरणों से। आज थोड़ा लेट हो गए। आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज की कथा का भाव नहीं आया, लेकिन आएगा। सभी लोग जुड़ते चले जाइए, राधे राधे बोलते रहिए और किशोरी जी की महल अटारी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। उसके बाद में हम जल्द से जल्द कथा को भाव आप लोगों को सुनाएंगे। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाइए, राधे राधे बोलते रहिए और आनंद लीजिए आज की कथा के सुमधुर भाव का। री मैं कैसे हो री खेलूं री, या सावरिया के संग रंग में। कैसे हो री खेलूं री, या सावरिया के संग रंग। कोरे कोरे कलश मंगाए, केसर घोर रंग। और भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, चोली है गई तंग रंग। मैं कैसे हो री खेलूं री, या सांवरिया के संग रंग। राधे राधे सभी बोलते रहिए, जुड़ जाइए आज की कथा के भाव से। सभी लोग राधे राधे बोलना ना भूला करें। अपनी अपनी हाजिरी राधे राधे बोलकर तो लगा ही सकते हैं आप लोग। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे बोलते रहिए, सभी लोग जुड़े रहें और आज की कथा के सुमधुर भाव में प्रवेश करेंगे। नित्य की भांति आज भी बड़ी सुंदर कथा होगी। नित्य होती है तो आज भी होगी। राधे राधे सभी लोग बोलते रहें। कल हमने एक ऐसी लीला के विषय में जाना था, एक गूढ़ रहस्य, एक गूढ़ लीला, जिसके विषय में हर कोई नहीं जानता और आप लोगों के भी समझ में वह लीला बहुत कम ही आई होगी। हो सकता है नहीं आई हो बिल्कुल भी। लेकिन कल का विषय जो लीला का था बड़ा सुंदर था। नित्य विहार लीला के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और सभी से अलग अलग रसिकों ने अपने अपने शब्दों में कहा कुछ ना कुछ। उनके विषय में भी हम लोगों ने जाना। होली आ रही है। 23 मार्च 2021 की बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का शुभागमन धीरे धीरे हो रहा है। फागुन मास चल रहा है। सजनी भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी शाम संग जाए। ऐसा भाव ब्रज गोपिन को, ब्रज नारीन को रहवे। जो गोपियां हैं, सखी हैं, सहचरियां हैं, सबको यही भाव रहवे कि भागन ते फागुन आयो, होरी खेलूंगी शाम संग जाए, या होरी खेलूंगी शाम संग फाग। हो रस लहरे रसिया फाग को, रस लहरे रसिया फाग को। फाग को अनुराग को, रस लहरे रसिया फाग को। अब तो एक खबर पड़ेगी नंद के, अब तो एक खबर पड़ेगी नंद के, या होरी के अनुराग को। रस लहरे रसिया फाग को। आज बड़ी सुंदर लीला है, आम तोड़ लीला। आज जो प्रतियोगिता है सखीन के बीच और श्री लालजू के बीच, आज थोड़ा सा या भाव में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं नित्य हम सुनते हैं। आज ऐसी ही बड़ी सुंदर लीला हम फिर से सुनेंगे। धीरे धीरे सभी जुड़ते चले जाइए, राधे राधे बोलते रहिए। हमें पता है बहुत लोग प्रतिदिन कथा के भाव को
इंतज़ार करें कि कब कथा प्रारंभ होएगी, लेकिन आज थोड़ा सा हम लेट हो गए। ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा लेट भी नहीं है। राधे राधे सभी बोलते रहिए और जुड़े रहिए। महल अटारी के इस समय दर्शन आप लोग कर रहे हैं और किस प्रकार यह ध्वजा फहरा रही है महल पर। देखिए, ये बसंती रंग की ध्वजा फहरा रही है और फागुन मास आ चुको है। कितने सुंदर दर्शन अटारी के रहे हैं। सदा भाव वही रखा करें, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। राधे राधे सभी बोलते रहिए। फिर आज की कथा के भाव में हम प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने दर्शन किए थे नंदगांव से यशोदा मैया के जन्मोत्सव के। किस किस ने किए थे आप सभी बताएं कमेंट से। आपने दर्शन किए या नहीं किए जन्मोत्सव के? कल हमारी यशोदा मैया को जन्म दिवस हो, जन्मोत्सव हो, प्राकट्य दिवस हो, आप सभी ने दर्शन किए कि नहीं किए ये हमें नहीं पता, लेकिन जन्मोत्सव का लाइव कल नंदगांव से हुआ था। नंदगांव के दर्शन भी कल लाइव हुए थे। तो जिसने नहीं किए वो पेज पर जाकर पेज पर विजिट करे और दर्शन करे कल के जन्मोत्सव की लीला का। बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं। एक तरफ नंदगांव के ग्वाल बाल, एक तरफ बरसाने की गोपियां, और आपस में परस्पर जन्मोत्सव की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं पदों के माध्यम से। आज महामंगल हे महामंगल मेहराने, आज महामंगल मेहराने। मेहराने का मतलब है कि हमारी यशोदा मैया का गांव है नंदगांव के पास मेहराना। तो मेहराने गांव से थी यशोदा मैया और वहाँ पर कल उनका अभिषेक भी हुआ था। दर्शन भी आप लोगों के लिए पेज पर पोस्ट किए गए थे। आप लोगों ने दर्शन यदि किए हों यशोदा मैया के, और उनके अभिषेक का दर्शन भी कल हमने अपने पेज पर पोस्ट किया था। ब्रज रस राधा रानी, या ब्रज को रस है श्री लाडली जू, और नित्य रस को यदि आनंद लेना है तो पेज को जो नए जुड़ते हैं वो लाइक और फॉलो कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग नित्य ऐसे ही रस और आनंद की अनुभूति श्री धाम बरसाना से नित्य नित्य आप लोग कर सकें। आज की कथा का बड़ा सुमधुर भाव है। आज गोपियों के बीच और श्री लालजू के बीच एक प्रतियोगिता है बड़ी सुंदर। आज की कथा का भाव है वह क्या है? आज एक प्रतियोगिता है श्री लालजू और श्री गोपियों के मध्य में। आज उसी प्रतियोगिता के बीच हम थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर सुमधुर कथा नित्य सुनते हैं, आज भी है। राधे राधे सभी बोलते रहिए। सभी राधे राधे बोलते रहिए। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को एक सूचना नित्य दी जाती है, होली तक दी जाएगी, कि महाप्रसाद वितरण की सेवा होनी है होली पर। आने वाले भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, जो भी जितना भी श्रद्धा से सहयोग करना चाहता है वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, कैसे भी अपने द्वारा वह अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है, आप लोग नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी, या टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपको उचित लगे। चलिए, किशोरी जी जिसे कृपा पात्र समझेंगी वही सेवा का अवसर प्राप्त करेगा। अवसर तो वही देती हैं, और पात्रता किसको श्री किशोरी जी ने दी है वो वही जाने। तो आज की कथा के भाव में प्रवेश करेंगे जल्द से जल्द। आप सभी से पहले भी कहा था कि आप सभी गले में तुलसी की माला और मस्तक पर तिलक अवश्य धारण किया करें। चाहे एक छोटी सी बिंदी ही धारण कर रहे हैं, लेकिन मस्तक पर तिलक आप लोग अवश्य धारण किया करें, और गले में तुलसी की कंठी माला आप लोग अवश्य धारण किया करें।
बाहर से लोग आ करके, बाहर से मतलब विदेशों से लोग आ करके हरे कृष्ण कर रहे हैं, और हम यहाँ रहकर क्या कर रहे हैं? हम खोए हुए हैं कि ये मूवी कल रिलीज़ होगी, ये सीरीज़ आने वाली है, उसका इंतज़ार हो रहा है, आज ये गाना नया आया है। लेकिन ठाकुर जी के प्रति आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हम लोग संलग्न उसमें नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और दिशा में भटकते जा रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी सी नन्ही सी बालिकाएं, बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, वो यहाँ आकर के हरे कृष्ण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति को वो लोग यहाँ आकर अपना रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी ना। हमारी इस संस्कृति में, इस सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में कुछ तो बात होगी जो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं अपने घर बार छोड़कर और यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ रहकर क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? कारण तो होगा कुछ ना कुछ। और हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये जीवन भौतिक सुखों के लिए, लौकिक सुखों के लिए नहीं मिला है। आप समझ पा रहे होंगे, ये जो भौतिक सुख हम भोग रहे हैं, ये हो वो हो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अलौकिक सुख की प्राप्ति कैसे करोगे? जब तक इन भौतिक और लौकिक में घुसे रहोगे तो अलौकिक सुख की प्राप्ति कैसे होगी आप सभी को? ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ साथ अलौकिक सुख की भी प्राप्ति हो जाए। हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसको हम क्या देंगे? कभी सोचा है आप लोगों ने कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है या जो आ चुकी है, उसको हम क्या दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? क्या यही सब देना चाहते हैं आप? आज का जो आडंबर इस कलयुग में रचा हुआ है, क्या यही सब आने वाली पीढ़ी को आप प्रदान करना चाहते हैं? जरा सोचिए, विचार कीजिए। कभी कभी ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, तो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक वीडियो हमने देखी थी कुछ दिन पहले, तो वो नित्य श्रीमद् भगवत गीता का एक एक अध्याय वो पूर्ण करते जा रहे हैं। एक वीडियो देखी थी, टीवी पर भी आई थी, कि एक बच्चा है, वो श्लोक उसे इतने रटे हुए हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, वो लगातार बोलते ही चला जाता है। तो उनके माँ बाप भी तो उनको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है ऐसा कि हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपकी जो पीढ़ी है, हरिनाम, हरि चर्चा में थोड़ा सा समय उनको आप लोग दीजिए। पहले तो आप अपने अंदर श्री किशोरी जी ठाकुर जी की जो लीलाएं सुनते हैं, जानते हैं, हमें जितने भी सुनते हैं, थोड़ा सा भी अपने अंदर अगर उसे ग्रहण करेंगे, तभी तो आप अपने बच्चों को भी कुछ दे पाएंगे। थोड़ी सी भक्ति भी तो आपके अंदर उत्पन्न प्रकट होनी चाहिए, तभी तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। तभी तो किशोरी जी के विषय में बता पाएंगे, तभी तो लाल जी के विषय में बता पाएंगे। हम क्या कहें, हम होंगे 2 या 3 साल के, हमें याद भी नहीं है, कुछ मोमेंट्स याद आते हैं। तो हमें याद है हमारे दादाजी आज भी हमारे बिना जाते नहीं है मंदिर, लेकिन हम कभी कभी है काम लग गया तो नहीं जा पाते समाज गायन में। तो हम या 2 या 3 साल के होंगे, तब से दादाजी हमें उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते हैं। आज उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, श्री लाडली जी की इच्छा है, उन्होंने ही सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। तो आज इतने बड़े हम हो गए, तब से लेके और अब तक आज 9 साल या 10वीं साल इस ब्रजरस राधा रानी जो पेज है इसको चल रही है, 10 साल करीब हो चुके हैं। तो हम होंगे लगभग 12 या 11 साल के। तब से और अब तक हम श्री राधा नाम प्रचार प्रसार में लगे हैं। और
बचपन से लेकर अब तक 20 साल, करीब करीब 20-21 साल हमें हो चुके हैं, हम नित्य किशोरी जी के समाज पद गायन में जा रहे हैं। इतने से छोटे से ही जा रहे हैं। दादाजी अपने बगल में हमको बिठाते थे कि यहाँ बैठ जा। और आज क्या अहेतु की ऐसी कृपा है कि आज हमें ऐसा बोलने का सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ श्री लाडली जी की कृपा से कि आप सभी के मध्य ऐसा कुछ कह पाते हैं। राधे राधे सभी बोलते रहा करें, कुछ नहीं आप लोगों से चाहिए। शेयर के लिए भी हमने मना कर दिया है, करो करो मत करो आपके ऊपर है, लेकिन राधे राधे सभी बोला करें। कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और आधो नाम तारहि राधा, रा शब्द से ही तर जाओगे, पूरा शब्द बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधा का उल्टा करो, क्या रहेगा? धारा। राधा कह लो, धारा कह लो, बात एक ही है। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे थे कि मैं प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा, राम राम नहीं कह पाऊंगा, तो वो मरा मरा कहने लगे। और मरा मरा कहने लगे, रटने लगे, तो मरा मरा आप रटिए तो राम राम अपने आप हो जाएगा। धारा धारा रटिए तो राधा राधा अपने आप हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, अब जो पीढ़ी चल रही है या आने वाली जो पीढ़ी है, उनको श्री ठाकुर जी के प्रति, श्री किशोरी जी के प्रति थोड़ा सा अग्रसर करें आप लोग। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे संभव हो पाएगा? कोई कुछ भी कहे, संसार है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है। कहेगा कब? जब आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जलन होती है ना लोगों के, क्यों होती है? जब आप कुछ अच्छा करते हैं। ये समझ लीजिए, यदि 4 व्यक्ति आपके विषय में कुछ कहने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हैं। यदि आपकी बुराई वो करने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हैं। क्यों करेंगे बुराई? क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। तो सदैव सदैव ध्यान रखें, कोई कुछ भी कहता रहे, मस्तक से तिलक ना उतरे और गले से कंठी की माला ना उतरे। सदैव सदैव मस्तक पर तिलक धारण हो और गले में तुलसी की माला आप सभी लोग धारण करें। और शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग करें, ताकि आपका जो हृदय है वो पवित्र हो और उस हृदय में श्री लाडली लाल जो विराजमान हो, उनके श्री चरण ही विराजमान हो। शुद्ध सात्विक भोजन आप लोगों को करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ठीक है, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमारा कहने का फर्ज है बताने का। जब तक जीवन है तब तक तो कहेंगे। सभी लोग राधे राधे बोलते रहिए। आज की जो कथा है बड़ी सुंदर है, मधुर है, सुमधुर भाव है, और उस भाव में प्रवेश भी करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने जीवन में हम लोगों को धारण करनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। राधे राधे सदैव बोलते रहा करें, हर वक्त, हर सांस सांस में, जिभा पर, हर श्वास में श्री किशोरी जी का नाम आपके होना चाहिए। तो आप लोग सदैव ध्यान रखें, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप हर वक्त कहते रहे, हर वक्त कर सकते हैं। अब श्री लाडली जी से क्या मांगे? बड़ा सुंदर भाव है। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करो बल जाऊं, सोवत जागत रटूं निरंतर, राधा राधा गाऊं। आशिका शर्मा जी का प्रश्न है, कमेंट आया है, इस सब के लाभ क्या हैं भैया जी? अच्छा ये बताइए, हर चीज़ हमें जो करनी है वो केवल लाभ के लिए ही करनी है या अपने सुख के लिए ही करनी है? क्या या तो आप सुने ना, आप सुन रहे हैं तो जो रास्ता है प्रिय प्रीतम लाल तक पहुंचने का, उनको पाने का, ये जीवन क्यों मिला है? इसीलिए मिला है कि हम उनकी शरण ले सकें, उनके श्री चरणों की सेवा हम लोगों को मिल सके। और आप लाभ की बात, गोपी भाव हम बताते हैं आप सभी को। क्या है गोपी भाव?
अपना लाभ देखती हैं कभी गोपी? अपना देखती हैं कि हमें ये कुछ मिले या वो कुछ मिले? निष्काम भाव से श्री ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा में लगी रहती हैं गोपियां। भाव देखा है उनका? कभी कुछ मांगती हैं श्री लालजू से? कथा भी सुनी है। जहां श्री ठाकुर जी किसी को देने में असमर्थ हैं, वो कौन है? वो है ब्रज गोपियां। आपकी तरह अगर वो अपना लाभ चाहेंगी या कुछ चाहेंगी तो फिर कैसे उन ब्रज गोपियों के अंदर वह भाव आएगा? तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं प्यारे श्याम सुंदर, और श्री कृष्ण कहु तत्व श्री वृषभानु की किशोरी है। अगर गोपियों के मन में ये भाव आ गया कि हमें कुछ चाहिए ठाकुर जी की इस सेवा के बदले में, तो वो भाव कहाँ रहा? वो निष्काम भाव से जो सेवा श्री लालजू की होती है और गोपियां करती हैं, तभी तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियां क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? वो इसीलिए कि निष्काम भाव से वो लालजू और प्रियाजू की उस सामग्री को एकत्रित करने में लगी हुई हैं। उनके अंदर ये भाव नहीं है कि लालजू हमें कुछ दें या प्रियाजू हमें कुछ दें। उनके अंदर केवल और केवल यही भाव है कि उनके सुख की, उनकी प्रसन्नता की जो सामग्री है वो केवल एकत्रित करती रहे। कैसे भी प्रियाजू श्री लालजू सदैव सदैव प्रसन्न रहे। उनके अंदर तो कोई भाव नहीं है कि हमें ये प्राप्त हो। आज जैसे पूछा अभी कि लाभ क्या है? लाभ के लिए ही सारी चीजें की जाती हैं क्या? अगर आपको लाभ चाहिए तो ये लाइव ना देखा करें। आज की भी कथा गोपियों की और श्री लालजू की है। ये याद रखें, ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो हम सभी को एक ऐसा गूढ़ रहस्य प्रदान करती हैं, एक ऐसा पाठ पढ़ाती हैं जिससे इस जीवन को हम व्यतीत कर सकें, उस राह पर चलकर हम उस जीवन को व्यतीत कर सकें, उस राह पर चलकर श्री लालजू श्री प्रियाजू की हम प्राप्ति कर सकें। ये जीवन हम यूं ही व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि ये जीवन हम यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं। एक एक श्वास, अगले क्षण का नहीं पता कि हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे। फिर भी बड़ी बड़ी बात है, कल करेंगे, परसों करेंगे, या हाँ बहुत लोग होते हैं कि अब कमा लें, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर है। अगले क्षण का पता नहीं है, बुढ़ापे में भक्ति की बात कर रहे हैं। राधा नाम परम सुखदाई। प्रारंभ तो करो, आरंभ तो करो नाम लेना। उस रस में ना डूब जाओ तो कहना, उस आनंद में ना डूब जाओ तो कहना। एक बार आरंभ तो करो। आनंद और रस की प्राप्ति ही श्री प्रियाजू हैं। उनको प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। काम क्रोध मद लोभ जब तक ये रहेगा तब तक कैसे प्राप्ति होगी? हमने कथा में भी कहा था, जहां ये देह खत्म हो जाता है वहां से उस रस की प्राप्ति होना, उस नित्य लीला का, उस प्रेम का प्रगाढ़ होना। प्रेम प्रगाढ़ होगा तब ही आप लोग श्री प्रिया लालजू और श्री किशोरी जी उनके श्री चरणों की प्राप्ति कर पाओगे। राधे राधे बोलते रहिए, और अपने लोभ के लिए यदि लाइव देख रहे हैं तो मत देखिए। जो अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए लाइव देख रहे हैं वो बिल्कुल मत देखा करें। बड़े बड़े अजीब अजीब प्रश्न आते हैं हमारे पास। अच्छा हाँ, एक प्रश्न आया था, मैसेज आया था, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। कुछ बड़ा अजीब सा था, तो उनसे हमने कहा था कि भैया कॉल कर लेना, बता देंगे आपको। सभी लोग हमें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो सुन रहा है, कोई तो है जो उस राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग
जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। राधे राधे सभी बोलते रहा करें। आज की कथा के भाव में भी प्रवेश करेंगे। कुछ ऐसा प्रश्न था, अभी दिख नहीं रहा, कि ठाकुर जी का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल रहे, फिर वासुदेव जी उन्हें लेकर नंदगांव क्यों आ गए। मैंने सोचा वासुदेव जी ठाकुर जी को लेकर नंदगांव कब आए। वासुदेव जी तो बंदी गृह में देवकी माँ के साथ वहाँ पर बंदी गृह में थे, कंस ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कुछ पता है नहीं और प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। हाँ जी, मोर की आवाज़ सुनिए, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर आवाज़। मोर पंख श्री लालजू धारण भी करते हैं। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कोक कोक हरि भक्तन रिझाऊंगो। कुछ भी बनाओ लेकिन ब्रजवासी बनाओ, ऐसा श्री ठाकुर जी से, किशोरी जी से प्रार्थना करें कि अगले जन्म में हमें जो भी बनाओ, कुछ भी बनाओ लेकिन ब्रज में बनाए दियो। अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो। कछु भी दो लेकिन या ब्रज में दो। क्यों? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक ना विसारियो मोहे नंद बाबा किया। हो धन धन ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके ही ये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। राधे राधे बोलो ना, कि राधे राधे नहीं बोला जाता। यही नाम आपको पार लगाएगा, ये याद रखिएगा सभी लोग। श्री राधा नाम ही इस जो भवसागर रूपी जो संसार है, या से पार लगाएगा। कथा से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और उनको आप अपने जीवन में धारण करें ना करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि करें। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी आ चुकी है उसको अग्रसर करें श्री लालजू श्री प्रियाजू की ओर, कि उनके श्री चरणों की ओर वो अग्रसर हों। बाहर से आके लोग हरे राम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनकी ओर तो देखिए कि वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा क्या मिल गया यहाँ पर, और हम यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग तो उन्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं। अरे कुछ कर तो रहे हैं, आपसे तो उतना भी नहीं हो रहा। चलिए क्या कहें, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अपने बच्चों को इस ओर अग्रसर करें। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उनके परिवार में अकेले ऐसे हैं जो किशोरी जी ठाकुर जी को मानते हैं और कोई नहीं मानता। हो सकता है ऐसे सुन भी रहे हों, और उनके परिवार वाले उन्हें बढ़ावा देने की जगह रोकते हैं कि कहाँ इस फालतू में कहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि अपने परिवार में अकेले ऐसे हैं कि वो श्री ठाकुर जी किशोरी जी को मानते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें रोकते हैं, बरसाना दर्शन के लिए रोकते हैं, आने के लिए रोकते हैं, सुनने के लिए रोकते हैं। कलयुग है, अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन हमारे लाडली लाल अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इनके श्री चरणों से प्राप्त, सहज में प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से कहो तो सही श्री राधे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास, यदि इतना प्रेम से आप किशोरी जी को नाम पुकारोगे। लोभ है ठाकुर जी को कि किशोरी जी का नाम प्रेम से कौन लेता है।
प्रेम से पुकारोगे तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आएंगे, आपके पीछे पीछे रहेंगे कि आप श्री लाडली जी का नाम इतने प्रेम से ले रहे हो। या तो प्रेम सो लो या पीड़ा सो लो। कथा सुनी थी कुष्ठ रोगी व्यक्ति की, बहुत देर हो गई, आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हैं। चलिए कथा के भाव में भी प्रवेश करते हैं। नित्य की भांति गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, हो वृषभानु लली के गुण गाइए, हो वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। ये एक भजन रिलीज हुआ था राधाष्टमी पर चित्रलेखा जी का। अच्छा है, अपने अपने भाव हैं। श्री कृष्ण परम धन की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? प्रेमाश्रु। श्री कृष्ण परम धन की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? प्रेम अश्रु। ये जब बहना शुरू होगा ना, आपके अंदर जो जितने भी पाप आप लोगों से हुए हैं, अपराध आप लोगों से हुए हैं, तो वो इन अश्रुओं के साथ बाहर निकलेंगे। प्रेम से अश्रु बहाकर तो देखो, यह हृदय पवित्र होना प्रारंभ हो जाएगा आपका। हृदय कब पवित्र होगा? जितने अपराध, जितने पाप हम लोगों से हुए हैं, तो ये पवित्र जो हृदय है वो मैला हो गया है। तो कैसे शुद्ध होगा? जब आपके ये प्रेम अश्रु श्री लालजू और श्री प्रियाजू के प्रति बहेंगे, तो ये हृदय पवित्र होता चला जाएगा और श्री प्रिया लालजू आपके हृदय में विराजमान होंगे। कितना कहें, मानने वाले बहुत कम हैं। हम तो कहेंगे, बार बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे। जब तक ये तन है तब तक कहेंगे। नर तन फेर ना मिलेगो, काय कू गठरिया बांधे पाप की। ये नर तन मतलब यह मानुष तन फिरते ना मिलेगो। काय कू गठरिया बांधे, पाप के बोझ तले दब जाओगे एक दिन। इतने पाप एकत्रित, इतने अपराध एकत्रित कर रहे हैं हम लोग। भगवत अपराध के विषय में हमने जाना था 32 प्रकार के अपराध जो नित्य हो रहे हैं। जो नहीं जानता वो पिछली कथा देखे, पिछला भाव सुने। और भगवत अपराध से भी बड़ा वैष्णव अपराध है, संत अपराध है, वो कभी ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा। जाने अनजाने में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज से अनजाने में अपराध हो गया था, कथा सुनी थी हम लोगों ने। और उस वैष्णव अपराध का, उनकी नित्य जो लीला का वो दर्शन करते थे, उस पर कितना असर पड़ा था। तब जाकर कैसे अनजाने में श्री उनके अग्रज हैं श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने उनको बताया कि किस प्रकार इसका निवारण होना है, किस प्रकार इस वैष्णव अपराध का तुम निवारण कर सकते हो। जब उनसे क्षमा प्रार्थना तुम कर दोगे उनके श्री चरणों में, तब इसका निवारण होगा। तो जाने अनजाने में वैष्णव अपराध बहुत होते हैं। कभी किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी ब्राह्मण की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सदैव सदैव ध्यान रखें, ये वैष्णव अपराध है। और या अपराध को जो दंड है, या तो श्री ठाकुर जी किशोरी जी भी ना बचा सके, ये सदैव ध्यान रखियो। वैष्णव अपराध से श्री लालजू और श्री प्रियाजू भी नहीं बचा सकते। वो तभी उससे बचा जा सकता है तब जब वह संत आपको क्षमा कर दे। चलो आज की कथा के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर लीला है। एक प्रतियोगिता श्री लालजू और श्री सखीन के बीच में है। आपके हृदय में विराजमान श्री लाडली जू के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और आज की कथा के भाव में प्रवेश करेंगे। सभी लोग कथा
हम नित्य कहते हैं नेत्र बंद करके सुना करें और उस कथा का आनंद, उस रूपरेखा उस कथा की आपके नेत्रों में यदि इतना भाव प्रगाढ़ है तो स्वतः वह कथा आपके नेत्रों के आगे होने लगेगी। तो आज की कथा के भाव में प्रवेश करते हैं। नित्य श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। आज भी वही पद श्री दादाजी द्वारा रचित। जिनके पग को नित ध्यान धरे, नहीं आवत न कहूँ ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के दध चाखन में। प्रेम के कारण नाच नचे, प्रेम ही तो है। ब्रज गोपियों के दूध दही के लिए ठाकुर जी प्रेम में नाचते हैं। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हूँ, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। सभी लोग श्री किशोरी जी के श्री चरणों का ध्यान करके आज की कथा के भाव में प्रवेश करना। राधे राधे जिन्होंने नहीं बोला है वो बोल दीजिए और बोलते रहा करें। आप सभी राधे राधे बोलने में कंजूसी मत दिखाया करो। अब तो शेयर करवे को जोर ना पर रहो, फिर वो राधे राधे ना बोल रहे भैया। पहले तो चलो शेयर की कहे, अब तो कहमे भी ना है। अब तो कम से कम राधे राधे बोल दो। चलो आज की कथा के भाव में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर लीला है। आम्र तोड़ प्रतियोगिता श्री लालजू और सखियों के मध्य में। एक बार श्री ललिता जू अपनी सखीन के संग कुंज में भैया ग्रीष्म ऋतु आई और वहां पर आम्र तोड़ प्रतियोगिता प्रारंभ करवे के काजे बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर रची गई। एक कौतूहल ऐसो रचो गयो। श्री ललिता महारानी आई हैं और वह ग्रीष्म ऋतु में आम तोड़ रही हैं खावे के काजे। अपनी सखीन के संग में अष्ट सखियां विराजमान हैं। वहीं सबरी सखी आमन तोड़वे में लगी हुई हैं। कोई ये कछु दिख ही ना रहो। अब इतने में कहा हुए वहाँ ठाकुर जी प्रकट है जाए, ठाकुर जी आए जाए। और ठाकुर जी उन सखियों को डांटते हुए कहते हैं, क्यों रे सखियो, यहाँ ते आमन ने चोरी का कर रही हो। अब इतना कहते ही सखियां देखती हैं कि ठाकुर जी आ गए। अब ब्रज गोपियां को तो भावी अलग के बरसाने में आए के और ठाकुर हमारे ऊपर ही रंग जमाए रहे। हमारी किशोरी जी के पास आए के बरसाने में आए के हमारे ऊपर ही रंग जमाए रहो। हम तो कह रहे हो कि चोरी कर रहे हैं। हम अपने यहाँ कोई अगर कोई चीज लेवे तो कुछ चोरी कहमे का। ऐसो वो ब्रज गोपियां वह ललिता महारानी कह रही हैं कि अपने यहाँ कोई चोरी करे कहा। ललिता जी बड़ी तिरछी नजर से देख के और लाल जूते पतो कहा कह रही हैं ये वृक्ष नंदगाम में है का। कहीं नंदगाम को वृक्ष है या तुम्हारो है या तुम्हारे बाबा ने ही दे दियो है हमको है। तुम हमते कह रहे हो चोरी कर रहे हैं। अब ठाकुर जी कछु कह तो पाए ना कि बरसाने में आए के और उनते ही बरजोरी रंगजोरी कर रहे सखीन के संग में। ललिता जी हैं ये। अब ठाकुर जी कछु कह तो पाए ना रे, जो आम तोड़कर खुद और ललिता जी की ओर श्री लालजू फेंक रहे हैं। अब ललिता जी गुस्सा आए गए और ललिता जी ने थोड़ा सा क्रोधित है कि अपनी सखीन से कही कि सखियो अब पकड़ लो या श्याम सुंदर को और इनकी बांसुरी को छीन ले। आज सबरी सखी मिलकर श्री ठाकुर जी को पकड़ ले में और श्री लालजू की बंसी को छुड़ाए ले में। यह है अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, इस ब्रह्मांड के स्वामी श्री ललिता महारानी के आगे विवश हैं, असमर्थ हैं अपनी बंसी को बचाने के लिए। आपको हमने पिछली कथाओं में भी बताया था, श्री प्रियाजू तक पहुंचने के लिए श्री लालजू को श्री ललिता महारानी की आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना ललिता महारानी की आज्ञा के श्री लालजू किशोरी जी तक पहुंच नहीं सकते।
अष्ट अष्ट द्वार हैं अष्ट सखियों के। धीरे धीरे करके लास्ट में अंतिम जो सबसे चतुर सखी हैं, प्रधान सखी हैं श्री ललिता महारानी, जब तक उनकी आज्ञा नहीं हो जाएगी तब तक श्री किशोरी जी के पास श्री श्याम सुंदर नहीं जा सकते। इतना महत्व है श्री ललिता जी का। प्रधान सखी हैं, उनकी लीला भी अब क्या कहें। जब ठाकुर जी और किशोरी जी में कोई प्रतियोगिता होती है और दोनों परस्पर विजयी होते हैं, तब ललिता महारानी बड़ी चतुराई से न्याय करती हैं। उस समय पर न्याय कौन करता है? श्री ललिता महारानी। और बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी को विजयी घोषित करती हैं। मुख्य लीलाओं में श्री ललिता महारानी का प्रवेश ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पर इस आम्र तोड़ प्रतियोगिता में जो लीला चल रही है, तो यहाँ जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक इस या ब्रह्मांड के जो स्वामी है ना, ये लालजू श्री ललिता जू के आगे असमर्थ हैं अपनी बंसी को बचावे के काजे। श्री ललिता जू सो उनकी बंसी है कोई ना बचाए सके। अब ललिता जी ने कहा कही, सुनो, अगर बंसी चाहिए ना तुम्हें तो हमते प्रतियोगिता करो आम तोड़वे की, और जो ज्यादा आम तोड़ेगा जीतवा की होगी। आप जीते तो बंसी आपकी होगी, अगर हार गए तो श्री राधा रानी के सामने सखी बनके तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात ललिता महारानी ने श्री लालजू से कह दी। अगर बंसी चाहिए ना तो आपको आम्र तोड़ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। अगर जीत गए तो बंसी ले जाइयो, और यदि हार गए एक तो बंसी ना मिलेगी, और बंसी ना मिलेगी और हमारी श्री प्यारी जू के आगे आपको सखी बनके नृत्य और करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो। अब बताओ, मंजूर हो प्रतियोगिता यदि बंसी चाहिए तो? अब ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मंजूर है। अब एक तरफ ललिता जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी वाही वृक्ष पे चढ़कर आम तोड़वे लगे। ठाकुर जी ने पूरा सामर्थ्य लगाए दियो आम तोड़वे में, और ललिता जी ने पूरा जोर लगाकर ठाकुर जी ते ज्यादा आम तोड़ दिए, और या वजह ते श्री लालजू हार गए। ललिता जी के आगे श्री लालजू हार गए। अब इसमें भी कोई ना कोई लीला श्री लालजू की है। ठाकुर जी बड़े चालाक है, बड़ा नटखट है। इस हार में भी उनकी जीत है। इस हार में भी श्री लालजू की जीत है। क्यों? कि उनको श्री किशोरी जी के आगे उनके दर्शन करवे को वह सौभाग्य तो प्राप्त होएगा। उनके आगे चाहे वो सखी बन के नृत्य कर रहे हैं, लेकिन श्री किशोरी जी को प्रसन्न करवे के काजे ऐसा उनको अवसर तो प्राप्त होएगा। तो इस हार में भी श्री लालजू की जीत है। ठाकुर जी हार गए, अब ललिता महारानी जीत गई हैं। अब बंसियां दें तो दे कैसे? ललिता जी सबरी सखीन के संग मिलके ठाकुर जी की ओर देखकर हंसने लगी। अब ठाकुर जी बड़ी लज्जा आवे लगी और सोचने लगे कैसे सखी बने। वैसे लज्जा ना आवे या ठाकुर को, जो कबू मरेहारिन बन के, कभी सुनहारिन बन के, कबू कोई सी सखी बन के बरसाने में आवे, और आज भी सखी रूप में श्री लाडली जू के साथ विराजमान होए के दर्शन दे रहे हो है श्री महलन में। अब लज्जा आ रही है ठाकुर जी को कि कैसे सखी बने। ठाकुर जी तब ही सवन की नजर बचाते भय एक कुंज में जाए के छुप गए। काई को कि सखी बनना पड़ेगा, या डरते ठाकुर जी एक कुंज में जाए के छुप गए। सखी ने बड़ो प्रयास करो, ढूंढवे लग गई सबरी सखियां कि ठाकुर जी गए कहा, पर ठाकुर जी ना मिले कोई को। अब श्री ललिता जी और जो अष्ट सखियां हैं वे किशोरी जी के पास जाए के सबरी लीला को बखान करें कि ऐसे ऐसे लालजू ने हमने बंसी ले ली है और वो हार गए, अब मिल ना रहे।
अब ठाकुर जी को, श्री किशोरी जी को जैसे पता लगो कि ठाकुर जी मिल ना रहे, अब जैसे ही लाडली जू के समक्ष मैंने अष्ट सखियन ने जाके कही कि श्री लाल जू ना मिल रहे। अब ऐसा सुनते ही श्री किशोरी जी के मन में विरह वेदना उत्पन्न हो गई और श्री लाडली जू के श्री नेत्रों से अश्रुप्रपात होना प्रारंभ हो गया। व्याकुल हो उठी श्री लाडली जू और बोली, हे ललिते, जल्दी ते जाओ और मेरे श्याम सुंदर को ले आओ। और डांटवे लगी श्री ललिता सखी को, हेरी ललिता, तेने ऐसी शर्त क्यों रखी? ललिता सखी किशोरी जी की विरह देखकर घबरा गईं और सारी सखियों के साथ में जाकर श्री लालजू को ढूंढवे लगी। ललिता जी कुंज में गईं, चारों ओर देखो, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोली कि नाय बनाएंगे सखी आपको, श्याम सुंदर बाहर आए जाओ। श्री किशोरी जी की विरह वेदना, श्री लाडली जू की विरह वेदना सखियों से देखी नहीं जा रही। ऐसा सुन के श्री ठाकुर जी जो वृक्ष के ऊपर चढ़कर छुप गए, वहां से वो धीरे धीरे नीचे उतरवे लगे और ललिता सखी, अष्ट सखियां और श्री श्याम सुंदर श्री लाडली जू के समक्ष उनके सन्मुख आ गए। और श्री लाडली जू का वह प्रेम में अश्रुप्रपात हो रहा है, निरंतर हो रहा है। ठाकुर जी श्री लाडली जू ते कह में, हे राधे, देखो ये ललिता ने मेरी बांसुरी ले ली है, छीन ली है, मुझे बांसुरी को वापस दिवाए दो। अब लालजू कह में और श्री किशोरी जी नाय माने, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा सुनते ही श्री किशोरी जी कह रही हैं, हे ललिते, श्याम सुंदर को उनकी बांसुरी वापस दे दो, उनकी बंसी वापस दे दो। अब ललिता जी कह रही हैं कि किशोरी जी, हम बंसी तभी देंगे जब लालजू आपके सामने सखी बन के नृत्य करेंगे। ललिता जी चतुर हैं। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है सखी, तो हम सखी जब ही बनेंगे जब हमारी प्रियाजू हमते सखी बनवे की कहेंगी और नृत्य करवे की कहेंगी। अब श्री किशोरी जी ने कही, आज चलो दोनों की जितवाए दूं, कोई को हारना कोई को जीतना, दोनों को जितवाए दूं। और फिर बोली, प्यारे, आज तो हमें अपनो नृत्य देखने को मनोरथ ऐसा मन में उत्पन्न भयो है, आप सखी बन के हमको नृत्य दिखाएं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लालजू श्री किशोरी जी की बात ना माने? तब ही श्री श्याम सुंदर मान गए और सखीन ने श्री लालजू को बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार कर दियो। अब ठाकुर जी सखी रूप में आए गए और श्री किशोरी जी के समक्ष उनके सन्मुख नृत्य प्रारंभ कर दियो। सभी सखी वाद्य बजाने लगी, गायन करने लगी और श्री लालजू को नृत्य देख रही हैं। ठाकुर जी ने वाद्य के ताल पर अद्भुत नृत्य कियो और सारी सखियां, गोपियां और श्री लाडली जू मंत्र मुग्ध हो गईं। श्री लाडली जू के हृदय में भी ऐसी उत्कंठा उत्पन्न भई कि वो भी खड़ी है कि श्री लालजू के साथ में नृत्य करवे लग गई। श्री युगल को एक साथ एक ही लय में वह दोनों परस्पर नृत्य करने लगे। अब तो पूरे निकुंज में हर तरफ चारों ओर आनंद ही आनंद छाए रहो है और सबको परमानंद की प्राप्ति है रही है। ऐसो अनुपम नृत्य देखकर श्री युगल जोड़ी सरकार को सारी सखियां मन में उनके हर्षोल्लास इतना है, उनको परमानंद की प्राप्ति उस समय हो रही है। इस तरह हमारी किशोरी जी ने अपनी प्रिय सखी को जितवा भी दियो और ठाकुर जी को भी सखी रूप में नृत्य को सभी को वह अलौकिक आनंद भी प्रदान कियो। ऐसो परमानंद कहाँ मिलेगा? जहां श्री लालजू भी सखी वेश में नृत्य कर रहे हैं और श्री प्रियाजू भी उठकर श्री लालजू के साथ युगल जोड़ी सरकार वह अनुपम अलौकिक नृत्य
कर रहे हैं और उस परमानंद का साक्षात दर्शन कर रही हैं वो सखियां। तो ऐसा परमानंद कहाँ मिलेगा? समस्त ब्रह्मांड में ना मिल सके। या परमानंद की प्राप्ति के काजे अपने प्रेम को प्रगाढ़ इतनो कर दो जो ऐसा भाव आपके अंदर वो ब्रज गोपीन वारो आवे। क्यों ब्रज गोपियां श्रेष्ठ है? वो इसीलिए श्रेष्ठ है। किशोरी जी ने ललिता सखी को जिताए दियो और श्री लालजू को नचाए दियो। अपने इशारे पर ठाकुर जी सबको नचा सकते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी की एक बात से श्री लालजू भी खुद नाच देते हैं। स्वामिनी जी की बात कभी श्री लालजू टालते नहीं हैं और ना ही श्री लालजू की बात श्री स्वामिनी जी टालती हैं। ठाकुर जी को उनकी बंसी दे दी। नृत्य के बाद में, उस परमानंद की प्राप्ति के बाद में, युगल रूप के श्री चरणों में सारी अष्ट सखियां, और ठाकुर जी को उनकी बंसी भी सखियों ने सौंप दी। ठाकुर जी भी अपनी बंसी पाकर प्रसन्न हो गए। क्यों? ठाकुर जी को बंसी इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि उस बंसी में वो आठों याम श्री लाडली जू को नाम पुकारें। अलग अलग उन सप्त स्वरन में श्री लाडली जू को नाम स्वतः श्री ठाकुर जी अलग अलग राग में भैया गुनगुनाम है। ये बांसुरी मन मोह लेती है। बांसुरी में किशोरी जी को नाम, लालजू सदैव सदैव तत्पर, हमेशा वही नाम श्री ठाकुर जी बंसी में लेते रहते हैं। ये हरे बांस की बांसुरिया तड़पा देती है। श्री वंशी अवतार श्री महाप्रभु जी, श्री हरिवंश, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी बंसी का अवतार है। रस हम लोगों को प्रदान किया है। ये श्री लालजू और श्री प्रियाजू की अहेतु की कृपा है। सबे अंग गुणहीन हो तासो जतन न कोय, और एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय। सुमधुर भाव आज की कथा का। नित्य कोई ना कोई हम नया भाव, नई कथा, नई लीला हम सुनते हैं। जीवन में धारण बहुत कम लोग करते हैं, लीलाओं को सुनकर आनंद बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं, देखिए ठाकुर जी किशोरी जी को भी भीड़ नहीं चाहिए। उन्हें भी ऐसे अपने चुनिंदा भक्त चाहिए जो उसके हकदार हैं, श्री किशोरी जी की कृपा के हकदार हैं, जो वास्तव में श्री लाडली जू की कृपा के पात्र हैं। ऐसी पात्रता श्री लाडली जू ने जिनको प्रदान की है, वही उनके श्री चरणों की सेवा पा सकता है। चलो रे सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहा घट जाइए। ये जो हमारे रसिकों की वाणियां हैं, जो भाव हैं, यही अपने आप में परिपूर्ण है। सब वेदन को जो सार है ना, वो इन रसिकन की वाणी में साक्षात झलके। वेद ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ना है। रसिकन की वाणी को अनुसरण यदि करोगे तो वेद ग्रंथन सबन भूल जाओगे। उनको सार ही यह रसिकन की वाणी है। साक्षात प्रकट वह भाव हो जाता है। उनको सार साक्षात प्रकट इन रसिकाचार्यों की वाणी में होता है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि बार बारंबार प्रणाम। हम कुछ नहीं है, बस एक किंकणी मात्र है जो श्री लाडली जू के श्री चरणों में है। ओ हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर निर्भय रहत डरत नहीं काहू, और डरपत नाह भवानी से। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। तो आज की कथा का बड़ा सुंदर भाव। अब सभी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे तो बोलते रहा करो।
एक बार फिर से वही सूचना आप सभी के समक्ष की श्री लठामार होली पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद वितरण की सेवा होनी है। आने वाले भक्तों के लिए यदि जो भी इस सेवा में सहयोग करना चाहे अपनी श्रद्धा अनुसार, वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप सभी से कहेंगे कि सहयोग करें। बार बार कहते हैं, आज भी कहेंगे, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार महाप्रसाद वितरण की सेवा में सहयोग करें, जैसे कंबल वितरण की सेवा में आप लोगों ने किया था। नर सेवा ही नारायण सेवा है, भक्तों की सेवा ही श्री किशोरी जी की सेवा है, ये सदैव ध्यान रखें। आज का भाव यहीं विराम करते हैं। शाम को 6:30 बजे संध्या आरती के दर्शन करेंगे। सभी लोग जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा। 6:30 बजे दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, लाइव प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को राधे राधे। किशोरी में आपका दिन व्यतीत हो, श्री लाडली जी का नाम आपके मुख से कभी ना छूटे, ऐसी किशोरी जी कृपा करें। राधे राधे आप सभी को।